एक्सरसाइज नंबर 2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें पूछ रहा है कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है, जो भी दिए जाएंगे आगे, ठीक है, इसमें पहले तो हमें जीरोस निकालना है, फिर हमें जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप प्रूव करके देना है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन दी है। अभी मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज ए, जो एक्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज बी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कह रहे हैं सी। तो सबसे पहले आप इन्हीं को निकाल के साइड में कर लो कि कंफ्यूजन ना हो। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 1। अगर x के साथ देखें तो माइनस बी है, आपको सिंबल भी साथ में कंसीडर करना है। b क्या हो जाएगा -2, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -8। राइट, समझ आ गया। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखी हुई है, एक बार फिर दोबारा सीख लेते हैं। क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इसके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब उसमें से तुम्हें दो फैक्टर बनाने हैं, जैसे यहाँ 1 था यहाँ 8 था, तो हमारे पास आ रहा है 8। अगर मैं 8 को स्प्लिट करके देखूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, बट मुझे चाहिए सिर्फ दो फैक्टर, दो चाहिए तो मैं क्या करूं कि नहीं, दो को मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। क्या बन रहा है 4, यहाँ क्या बन रहा है 2, करेक्ट है बिल्कुल। अगर मुझे 2 चाहिए तो 4 और 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा गलती जो होती है बच्चों से वो क्या होती है, आप लोग ये तो पता लगा लेते हो कि इसमें जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, लेकिन आप सिंबल में गड़बड़ी कर देते हो। अगर आपको यहाँ नेगेटिव चाहिए तो आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के साइन जो है वो ऑपोजिट होंगे। अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। यानी 2x को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, -4x और 2x, करेक्ट, -8। तो आपने क्या किया, जो मिडल टर्म थी उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है, लास्ट 2 में से कॉमन निकालना है। फर्स्ट 2 में से आपका आ रहा है x -4 अंदर रह जाएगा, यहां से आपका आ रहा है +2 +2, तो ये आपका बनेगा x -4। अब यहां और यहां वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अब क्या करना है, x -4 कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा +2, तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने क्या करना है, इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यानी ये हमारा पॉलिनोमियल था लेकिन इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन की तरह कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को x -4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि अल्फा हमें मिल गया है 4। अब अगर मैं x +2 करूंगी इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ रही है -2, तो बीटा मुझे क्या मिल गया, -2। अब मेरे पास कोफिशिएंट्स भी हैं, मेरे पास जीरोस भी हैं, मुझे क्या करना है, मुझे वेरिफिकेशन करनी है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो आप कर लीजिए जरा, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होगा, एक बार सम देखना है, सम क्या बताया था, -b/a, तो सम ऑफ 0 दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -2, इसका नेचर तो नेगेटिव है ना, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, -b, एक आपको फॉर्मूला में माइनस दिया है, दूसरा उसके साथ है तो हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, a आपका हो जाएगा 1। अब सॉल्व कीजिए जरा, 4 में से 2 माइनस होगा तो रिजल्ट आ रहा है 2, यहां से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आपकी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स आपने वेरीफाई कर दिया है कि आपने जो भी किया वो ठीक था। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा शुड बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। कैसे करें, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा था 4, बीटा था -2 इक्वल्स टू सी आपका हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय ए आपका हो जाएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, -8 आएगा, -8, तो दोनों वैल्यूज आपकी सेम आनी चाहिए। जब सम को वेरीफाई कर रहे हो लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट साइड, एग्जैक्टली सेम आपका होना चाहिए। प्रोडक्ट को वेरीफाई करते टाइम लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको दो स्टेप्स में करना है, पहले आपको जीरोस कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी है। और नोट कर लीजिए प्लीज, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है,
चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी में आपके कुछ अलग अलग वेराइटीज हो सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे। जरूरी नहीं है हर एक में मिडल टर्म ही होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि जिसमें आपको जो टर्म्स है वो सीक्वेंस में लगा के देंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए अगर देखें, ये जो इक्वेशन दी है इसके अंदर क्या करा, आपको जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक बेसिक फॉर्म में नहीं दी, जनरल फॉर्म में नहीं दी है। लॉजिकली क्या होना चाहिए, ये टर्म पहले ठीक है, ये आनी चाहिए थी सेकंड पोजीशन पे और ये जानी चाहिए थी लास्ट पोजीशन पे। तो आप क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे, कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 18 को अगर स्प्लिट करें, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 9 इंटू 2, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 7 मुझे बड़े आराम से मिल रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। याद रखो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी मुझे माइनस यहां चाहिए तो मेरी बड़ी वैल्यू माइनस होनी चाहिए और छोटी वैल्यू जो है वो प्लस होनी चाहिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालिए, 3 आएगा, x आएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहां से कुछ, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ सिंबल है वो एज इट इज, और साथ में 1, क्योंकि 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, क्या होगा, 2x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो ये वैल्यू 3x, ये वैल्यू प्लस 1। ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को क्या करना था, इक्वल्स टू 0 करना था। तो आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी इक्वल्स टू 0 करके चल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ आके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इसको करो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आपका आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 3, उधर गया तो प्लस 3, x इक्वल्स टू 3, ये 2 मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो डिवाइड। ठीक है, यहां से x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी, इसको अल्फा इसको बीटा कह सकते हो, या तो इसको अल्फा इसको बीटा कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दो जीरोस कैलकुलेट करने हैं पहले, फिर उसके बाद जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप प्रूव करना है। ठीक है, याद रखना कोफिशिएंट यहां से नहीं यहां से निकलेगा। यहां से करते टाइम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है जो बीच में दे दी है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा आ चुके हैं, आप चाहे तो ए और बी और सी इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। ए क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, बी क्या होगा -7 होगा, और सॉरी ए 6 हो जाएगा, बी -7 हो जाएगा और सी जो है वो -3 हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके बाद क्या करें, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कर दीजिए। वेरिफिकेशन मतलब सम प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम हमारा क्या है 3/2 प्लस -1/3 और माइनस बी -7 डिवाइडेड बाई 6। करेक्ट। यहाँ पे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 आएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई 9 आएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हो 7/6 इक्वल्स टू 7/6। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, तो ये मैं नहीं कर रही हूं, आप ये खुद से वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा आपको प्रूव करना है C/A के। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड कीजिए और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो ये कुछ दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करनी लेकिन जीरोज निकालने हैं। तो इनको भी आप अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में रख लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग को करते रह जाते हैं और कुछ बिल्कुल आसान टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट है, ये वाला, इसमें देखिए सी तो गायब ही है, दो ही टर्म्स हैं, दो टर्म है तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस 2। ठीक है, तो आपको दो फैक्टर ही तो चाहिए थे, एक ये रहा एक ये रहा, बहुत ही आसान सिंपल। तो आपने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है। 4u को इक्वल्स टू 0 रखोगे तो u इक्वल्स टू 0/4,
और जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। तो आपका जो अल्फा है वो क्या आ गया, 0। अब आपने क्या करना है, u प्लस 2 को इक्वल टू 0 करना है, u की वैल्यू आएगी -2। तो आपके पास अल्फा आ रहा है 0 और बीटा आ रहा है -2। ठीक है, अब बात करते हैं ए, बी और सी। वैसे 9th में सीखा हुआ है बट फिर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा 4, बी होगा 8 और सी क्योंकि वैल्यू दी ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए आपका हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इसकी जो भी वेरिफिकेशन है वो आप खुद से करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मेरे पास जीरोस भी हैं, मेरे पास कोफिशिएंट्स भी हैं, तो आपको बस दो चीजें प्रूव करनी है, क्या, सम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी अपॉन ए। करेक्ट, समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आ जाता है पेपर के अंदर। अब इसमें देखो, इसमें भी दो टर्म्स हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको दिया था जो x यानी कि मिडल वाली टर्म दे रखी है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म दी है, मिडल वाली गायब कर दी है। ठीक है, क्या करेंगे, अब मुझे दिख रहा है कि ये तो स्क्वायर है ही, मैं इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जो बहुत आसान है, जिससे फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसे ये टी स्क्वायर है बट ये तो प्राइम नंबर है, इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे √15 का स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ याद करो कि आपने एक आइडेंटिटी करी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप इस आइडेंटिटी को फॉलो करोगे, यहाँ यूज कर लोगे, आपके पास दो फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, पहला फैक्टर मिलेगा 10 प्लस √15 और फिर है 10 माइनस √15। आप माइनस प्लस कोई भी पहले कोई भी बाद में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनको इक्वल्स टू 0 कर लेना, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, तो t आपका आ जाएगा माइनस √15। इसी तरीके से t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, तो t आपका आ जाएगा √15। करेक्ट, तो अल्फा आ गया है माइनस √15, बीटा आ गया है √15। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको वही सम और जीरोस प्रूव करने हैं, तो वो तो आप कर ही पाओगे। सम और प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेना, दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ और मैं उसकी एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दूंगी। अक्सर बच्चे रूट को देख के घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जिसमें डाउट आता है आप मुझे एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है, अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तब हम क्या करेंगे। यानी कि हमें सम दे रखा है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दो, तो क्या करेंगे। एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना सम हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको अगर चाहें तो हम थोड़ा एक्सप्लेनेटरी मोड में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जब भी आपको चाहे जीरोस दिए चाहे सम और प्रोडक्ट दिया, इन दोनों केस में आप इस फॉर्मूला से अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। ठीक है, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या था हमारा 1/4x और प्रोडक्ट क्या था -1। ठीक है, अगर तो कुछ फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एलसीएम की वजह से 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और खत्म हो जाएगा, 0 की अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपका आता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिक मैथ्स के भी और स्टैंडर्ड मैथ्स के भी, स्पेशल फोकस होगा जो प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।